चिट्टू, ओ चिट्टू, अरे चिट्टू मोटर चला दो, टंकी में पानी खत्म हो गया है। चिट्टू, ओ चिट्टू, अबे कब से तो मम्मी चिल्ला रही है, सुनाई नहीं दे रहा तुमको? पापा आप लोग डिस्टर्ब बहुत करते हैं। हमको तो लग रहा है कि हमको पढ़ाई करने के लिए लखनऊ कमरा लेना पड़ेगा। जो न्यूटन विज्ञान की दुनिया में अपने नाम की छाप छोड़ गए ना, इतना डिस्टर्बेंस उनको भी नहीं हुआ होगा। अरे हम तुमसे सिर्फ ग्रेजुएशन पास होने कहे हैं, कोई यूपीएससी क्लियर करने के लिए नहीं बोले हैं। चिट्टू, चाहे जितना आवाज दे तो इस लड़के को तो सुनना ही नहीं होता है, कोई काम करना ही नहीं होता, सारा काम दिन भर बस मैं ही करती रहूं। जब से इस घर में बिहार के आई हूं काम वाली बाई बन के रह गई हूं। सोचा था लड़का बड़ा होगा तो जिम्मेदारी संभालेगा, लेकिन वो तो बाप से भी गया गुजरा निकला। अरे माया जी काहे, अरे फट जाओगी यार गुस्से में, इतना क्यों गुस्सा करती हो? हम तुमको एक बात बताए दे रहे, अगर 3 दिन में काम वाली बाई नहीं आई ना तो हम इस घर में नहीं दिखेंगे, फिर बाप बेटा मिलके दोनों इस घर को कबाड़ खाना बना देना। अरे यार हम 3 लोग ही तो इस घर में रहते हैं, काम वाली बाई की क्या जरूरत है? आप झाड़ू पोछा देख लेंगे, चिट्टू बर्तन देख लेगा, सिर्फ खाना ही तो बनाना है मुझे। यही कहने वाले थे ना? पिछले 5 साल से यही बात सुन रही हूँ। ये शब्द आपके मुंह से निकलते हुए भले ही लड़खड़ा जाए, लेकिन मेरी जुबान पे ये शब्द बिल्कुल रट गए, समझे ना चिट्टू के पापा? मम्मी पापा बहरे थोड़ी ना है। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो चिट्टू, नहीं तो थप्पड़ मार देंगे। थप्पड़ तो हमारी दी है, पूरा मोहल्ला ऊपर छत पे इकट्ठा हो गया है। अब क्या करा? एक बार जब बोलती तो सुन लिया करो। दोनों के दोनों नहा धो के गीला टॉवल बिस्तर पे रख देते हो, हैं? सुबह उठते हैं दोनों महाराज नवाब बन करके, ये नहीं होता कि चद्दर फोल्ड करके रख दें, और जब किसी काम के लिए बुलाओ तो बात सुन के भी अनसुना कर देते हैं। एक काम वाली बाई तो तुम दोनों ने इस घर में रखी हुई है ना? ऐसा थोड़ी ना है मम्मी, पापा से कुछ नहीं होगा, आप बताइए। हम इंतजाम करेंगे। हाँ, तुम्हारे पिताजी तो सब कर धर के हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हैं, और तुम भी बड़ी बड़ी डींगे हाँक लो। अरे बजट कितना है बताएंगी कुछ? अपने बाप से पूछ लो, हम जा रहे हैं बैग पैक करने। अबे तुम्हारी वजह से तुम्हारी मम्मी का इतना पारा गर्म हुआ है। अबे जब सुन लिए थे तो टंकी ऑन कर देते, ये नौबत ही ना आती। टंकी टुल्लू? हाँ वही। अरे तो हम ये थोड़ी ना पूछ रहे हैं आपसे कि मम्मी गुस्सा क्यों है, हम ये पूछ रहे हैं कि काम वाली बाई का बजट कितना है। अरे तुम काम वाली को खोजो, बजट चिंता ना करो, जो मांगे दे देंगे। ओहो, जो मांगेगी दे देंगे। पापा इतनी रईसी अगर आप मम्मी पे दिखा दिए होते तो काम वाली बाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। बात तो सही है। सॉरी। और कोई ऑप्शन है? लेकिन पापा इतना पैसा आपके पास आया कहाँ से? अबे कंजूस हूँ, गरीब नहीं। नहीं ये तो मेरे को पता है बाबा। तू काम वाली बाई को खोज बस। हाँ। चिट्टू 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 चिट्टू, अब आप पापा एडवांस अभी दे देंगे क्या आप? अबे मजाक चल रहा है क्या? अब आप भी नहीं करेंगे मजाक, हम भी नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? हाँ हम ही लोग मजाक कर ले, बाकी लोग ना करें। बताइए। अच्छा सुन, कल ना तेरी बुआ का फोन आया था, वो लोग संडे को आ रहे हैं, ये बात तू अपनी माता जी को बोल दे। अरे नहीं ये मुझसे नहीं होगा, मैं कोई न्यूज एंकर थोड़ी ना हूँ ये वाली ब्रेकिंग न्यूज सुनाऊं। और वैसे भी ये वाली न्यूज तो टीआरपी के साथ 2 थप्पड़ भी देगी मुझे। अरे तो लाल 2 थप्पड़ ले लेना, उसमें क्या है? ले लेना, मैं तो जैसे मार खाने के लिए पैदा हुआ हूँ। और मेरी बात मानिए तो अभी मत बताइए, आप सीधे बुआ को फोन करके मना करिए, क्योंकि आएंगी भी तो यार मम्मी को कुछ काम वाम तो कराएंगे नहीं, जानते तो आप अपनी बहन को ही हैं। हाँ तो मना करिए ना उनको फोन करके। अबे बुआ है तेरी। तो मेरी बुआ तो आपकी बहन, आप भी सूखा नशा करके बैठ। मार खाओगे भी। अच्छा ये सब छोड़, जाके काम वाले का इंतजाम कर। पढ़ाई लिखाई छोड़ के हम काम वाली बाई का इंतजाम करें, बाद में फिर गुप्ता जी के लौंडे से कंपेयर करिएगा, उनका लड़का पास हो गया हम फेल हो गए। यार टीना, उस दिन तुम कुछ काम वाली बाई के बारे में बात कर रही थी ना, उसे कुछ काम की जरूरत है। हाँ, कोई घर में ले गया। हाँ बस उसे हमारी तरह एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मम्मी चिल्लाती बहुत है। मतलब तुम्हारे ही घर में करना है क्या? ठीक है, मैं उसे कितने पैसे बता दूंगी, और उसे कौन कौन से काम करने होंगे? अरे यार तुम नंबर दे दो, मम्मी से बात करा देंगे हम डायरेक्ट। नंबर नहीं है उसका मेरे पास, मैं कल जाकर उसे बता दूंगी। 3000 ठीक रहेगा? मुझे लगता है 500 रुपये और बढ़ा देते हैं। अरे क्या बात कर रही हो, मेरे पापा मुर्दे के मुंह से दांत निकालने वाले आदमी हैं वो, इतने में तो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं 3000 रुपये ही बता दूंगी। और कब आना है उसे? यार अभी तो रात हो गई, वरना हम चाहते तो अभी से आ जाए। एक काम करो ना, कल 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 बुला लो। अरे कल से कहाँ आ पाएगी यार, थोड़ा टाइम तो दो उसे। अरे यार पता है वो आ जाएगी ना तो तुमको भी बहुत आराम हो जाएगी। वो कैसे? अरे आज नहीं तो कल तुम्हें इसी हवेली में आना शादी करके। अब
तुमको फिर एक्सपीरियंस्ड काम वाली बाई मिलेगी ना, जरा सोचो। देखो क्या होता है, वैसे भी तुम्हारी मम्मी हमको पसंद कहाँ करती है। सुनो, आइडिया है, तुम काम वाली बाई को लेके आना हमारे घर, मम्मी देखेंगी तो खुश हो जाएंगी तुमसे। अब मैं नहीं आ सकती, दादी की तबीयत नहीं सही है ना, मैं उसे रास्ता बता दूंगी, वो चली आएगी। अरे यार, आती तो मजा आता। रखते हैं, दादी बुला रही है, बाय। चलो ठीक है, मैं भी पढ़ाई करने जा रहा हूँ, वरना मेरी मैथ्स में बैक आ जाएगी। बैग ना आए तभी अच्छा है, नहीं तो इसका इल्जाम भी मेरे सर ही आएगा। गुड नाइट, टेक केयर। बाय, लव यू। लव यू टू। नए वाले ट्यूशन में 1000 रुपए ही देने को कह रहे थे, इससे अच्छा है मैं काम ही पकड़ लूं। बाकी एक 3000 वाला ट्यूशन काम से लौटने के बाद पढ़ा लूंगी। 3 महीने के लिए जो दादी की दवा का खर्चा भी तो बढ़ने वाला है, वो भी निकल आएगा। पर मैं उसके घर जाऊंगी कैसे काम करने? कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। माया जी, कसम से आपके हाथ में जादू है। हर बार भूख से 2 रोटी ज्यादा खा जाता हूँ। मजा आ गया। हमारे सिर पे खड़े होके मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है वर्मा जी। अरे माया जी, इधर देखिए, इधर इधर। अब इसे देखकर कोई क्या कह सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो झूठ बोल रहा हूँ? भाई, आपके बनाए हुए हाथ का खाना, मतलब उसका कोई मुकाबला कर सकता है? इसीलिए काम वाली बाई की जरूरत है, क्योंकि जिस दिन वो खाना बनाए तो उस दिन तुम बिना खाना खाए सो जाओ, वरना जो ये तुम्हारा पेट है ना, वो एक दिन इस ब्रह्मांड के उस पार चला जाएगा और तुम यहीं खड़े रह जाओगे। वैसे मैंने बैग पैक कर लिया है, बस 2 दिन और देख रहे हैं। यार माया, ये आप कैसी बात कर रही हो? आप अभी आपने कहा था कि शाम वो कल, हाँ, कि 3 दिन का आपने समय दिया था, अब आप बता रहे 2 दिन। अरे क्या फर्क पड़ता है 3 दिन या 2 दिन? अरे आपको मैंने सुबह से एक बार भी किसी से फोन पे काम वाली बाइक ले बात करते हुए तो देखा नहीं है, बस बातें बना रहे हैं। अब देखिए, आप ना हमसे खेल रही हैं। अरे चिट्टू खुश तो रहना काम वाली बाई को। जब चिट्टू खोज ले तब हमको बता दीजिएगा, नहीं तो हमारा सामान पैक है, हम चले जाएंगे अपने मायके, समझे? चिट्टू, ओ चिट्टू, तैयार हो गए क्या? आ रहे पापा। चिट्टू, आके अपना अपना टिफिन लेके जाओ। अब क्या आके तुम लोग के बैग में टिफिन रखे हम? मेरा टिफिन ले ले। लेकिन आप उनको चौराहे तक नहीं, कॉलेज तक छोड़ के आएंगे। अरे मेरे बाप छोड़ देंगे, तेरी माँ किचन से निकले इसके पहले टिफिन लेके आ। ओ पापा पापा, वो बाइक मैं चलाऊंगा आज। बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। कोई काम कह दो, उसके बाद में कुछ ना कुछ चाहिए। सौदागर कहेगा। आज मेरा इस घर में आखिरी दिन है चिट्टू के पापा। आज मेरी ये शक्ल ना देख करके जाइएगा स्कूल, क्योंकि कल से तो भूखे प्यासे मनुष्यत फैलाने के लिए आप स्कूल जाएंगे, है ना? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि स्कूल जाके वहां पे ही बच्चों को कहीं कंजूस बनना तो नहीं सिखाते हो तुम। अरे हटो यार मम्मी, फालतू आप पापा को टॉर्चर करती हो। जब कह दिए बार काम वाली बाई आ जाएगी, मतलब आ जाएगी। क्या कहा तुमने? अरे हाँ हाँ, आ जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। चलो चलो। क्या बात है माया, तुम्हारा फैलाया हुआ माया जाल काम कर गया। क्यों चिट्टू, तुझे क्या लगता है कि जो तेरी मम्मी धमकी दे रही है, क्या सच में इस बार घर छोड़कर चली जाएगी? पापा, अब जिस हिसाब से मम्मी तांडव कर रही हैं, हमको लग तो नहीं रहा कि वो रुकेंगी। सीरियसली काम वाली बाई को खोजो। अरे तो क्या पापा, आपको मजाक लग रहा था क्या इतने दिन से? अरे हम सोचे थे कि कुछ दिन तक ऐसे बोलेगी, फिर उसका मुंह दर्द हो जाएगा, अपनी जिद छोड़ देगी। एक बात बताइए पापा, पूछो। भगवान जब बुद्धि और कंजूसी बांट रहे थे, तो आप बुद्धि वाली लाइन छोड़ के कंजूसी लाइन में खड़े थे। उधर पकड़। बेटा, अभी तुमको पता नहीं है, इस गांव का सबसे बुद्धिमान आदमी मैं हूं। अबे जिस जमाने में लोग लव मैरिज के बारे में जानते नहीं थे ना, मैं लव मैरिज करके एक सुंदर सी पत्नी लाया हूं यहां पर, समझे? चल बैठ। चाची, मम्मी चीनी वापस दी थी। आओ बैठो 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 बैठो। थोड़ा पीछे हो जाओ, लो बैठो।
रीता, ये चीनी थोड़ी कम नहीं है? मम्मी तो गिलास भर दी थी, वो गोलू भैया अंजलि भर निकाल लिए फाक के पानी पीने के लिए। चुनमुन क्या गई थी? गए थे चाची, अब उनके इतने भाव बढ़ गए हैं, खुद उठकर एक गिलास पानी भी नहीं पिया जाता है। अभी कुंटल भर की हैं, जब तक 10 कुंटल की नहीं हो जाएंगी तब तक कहाँ मानने वाली हैं। सुनो, जब हमारे यहाँ काम वाली बाई आएगी ना, तब जाके उनको बताना कि हमारे कितने ठाट बाट है, ठीक है? और बताओ, क्या कर रही थी मम्मी आज? क्या सब्जी बनाई है घर में? आलू की सब्जी बनाई। आलू की सब्जी बनाई है। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही तुम्हारी? अच्छी चल रही है। चिट्टू, कभी तुमने फील किया है कि घर पर पैसे मांगते वक्त कैसा लगता है? थोड़ी हेजिटेशन, फिर हल्के से गिल्ट, सामने वाला कुछ बोले ना बोले, पर सिचुएशन थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। मेरे पापा भी काफ़ी टाइम से इसी फेज में थे। उन्हें भी लगता था कि जैसे तैसे मैनेज हो जाएगा, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ इमरजेंसी आ ही जाती थी। और फिर उन्होंने मनी व्यू ऐप से पर्सनल लोन लिया। ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ये उनकी लाइफ का सही डिसीजन था। ये मनी व्यू ऐप क्या है? तुम्हें मनी व्यू ऐप नहीं पता? मनी व्यू ऐप से तुम डिजिटली पर्सनल लोन ले सकती हो। सिंपल, तुमको ऐप को डाउनलोड करना है और कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स तुमको फॉलो करनी है, कि जैसे कि तुम्हारा पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड, सैलरी स्लिप। और लोन अप्रूवल प्रोसेस काफ़ी फास्ट है। मेरे पापा के अकाउंट में तो तुरंत पैसे आ गए थे। और सबसे अच्छी बात, ना किसी को बताने की ज़रूरत, ना कोई जजमेंट, ना किसी के एहसान का प्रेशर। और अभी तो MVPL चल रहा है, यानी मनी व्यू प्रीमियर लीग। इसमें कुछ सिंपल टास्क हैं तुम्हें कंप्लीट करने हैं, जैसे कि UPI ट्रांजैक्शन या फिर फ्रेंड को रेफर करना। इससे तुम ढेर सारे M कॉइन जीत सकती हो और 10 लाख तक के रिवॉर्ड भी अनलॉक कर सकती हो। ये तो सही चीज है। तो देर किस बात की? डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मनी व्यू ऐप का। चलो जल्दी चाय खत्म करो, चलते हैं। नहीं, कल दीदी जीजा जी आएंगे, घर में मिठाई रखी रहेगी तो माया जी पानी के साथ तो दे ही देंगी। क्या हो अबे, आजकल तुम इतना उदास उदास रहती हो? हे, कहीं तुम्हारी शादी तो नहीं फिक्स हो रही है? पागल पागल हो क्या चिट्टू? हाँ, तुमको बताए दे रहे हैं, तुम्हारी मांग में सिंदूर भरेंगे ना तो हम ही भरेंगे। हाँ, तो तुम भी जान लो कि अगर मैं अपनी मांग में सिंदूर भरवाऊंगी तो तुम ही से भरवाऊंगी। और वैसे भी तुमको पता है कि मेरी दादी को तुम्हारे बारे में पता है। तो फिर दिक्कत क्या है? अब डर लगता है यार, मेरी दादी की तबीयत सही नहीं रहती है। अरे कोई टेंशन ही नहीं है, शादी के बाद दादी को हम लोग अपने घर में रख लेंगे। वैसे भी तुम्हारी दादी तुम्हारी तरह बहुत क्यूट है। किसी से क्या छुपा कर रखने की जरूरत क्या है? पापा? अरे मम्मी पापा कहाँ रख लेंगे यार, वो है नहीं। तुम्हारे पापा? अच्छा नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटिया, नमस्ते। ए चिट्टू, हाथ दिख रहा तुम्हारा? बेटिया, चीटी के पीछे हाथी चाहे जितना छुपा लो, छुप नहीं पाएगा वो। चल बाहर निकल। पापा, वो 2 रुपए का सिक्का मेरा गिर गया था, मैं वही ढूंढ रहा था, छुप थोड़ी रहा था। अंकल मिठाई? ये मिठाई कैसी है? पापा, आपका प्रमोशन हो गया? मुझे तो लग रहा है आप कक्षा 1 के क्लास टीचर से हटा के कक्षा 2 के क्लास टीचर बना दिए गए, वरना मेरे पापा इतने कंजूस क्यों मिठाई एक पीस ना लेके घर पे आए। ले लो, ले लो। एक्चुअली मुझे ये मिठाई पसंद बहुत है ना अंकल, तो आप अंकल मुझसे पूछते तो है नहीं मिठाई दोबारा। तुम पूरा डब्बा ले जाओ ना। चिट्टू, सॉरी अंकल। कोई बात नहीं बेटा, तुम घर जाओ, ये मेरे साथ चलेगा। चलो ठीक है, बाय। बाय। सुनो, कोचिंग बैग लेके आ जाना मेरा, ठीक है? तुम्हारी किताबें रखी हुई हैं। चलिए पापा। संस्कार है मेरे, तो बात यहाँ तक बढ़ गई है। बात नहीं बड़ी है, आप समाज से बहुत पीछे रह गए हैं। यहाँ नहीं पिटोगे बेटा तुम। चलो। अरे कम खाया करो, जब हजम नहीं होता है तो क्यों खाते हो? खुद भी टहलते हो, मुझे भी गधों की तरह टहलाया करते हो। हाँ हाँ, सब ध्यान दे रहे हैं। जब हमारी तुम्हारी नई नई शादी हुई थी तो कितना प्यार करती थी, हैं? भले ही गुस्से में तुमने कुत्ता बोल दिया हो, लेकिन गधा तुम्हारे मुंह से कभी नहीं निकला। अरे ये सब छोड़ो, जब मालूम है कि कल ससुराल जाना है तो काहे गले तक ढकल लिए थे? हैं? अब सुबह अगर तुम्हारा पेट साफ ना हुआ तो वहीं घर जाके तुम पौ पौ करोगे और मेरी बेइज्जती करोगे। अरे तो तुम्हारे भैया अभी कौन सी इज्जत करते हैं वहाँ पर, हैं? अरे कोई कच्चे चावल रख के चला जाता है, कोई साइकिल चलवा देता है, और वो है ना तुम्हारा बैल बुद्धि भतीजा, वो तो मेरे ऊपर आग मूतता है। जो तुम्हारी भाभी है ना, बहुत सुंदर है, इसीलिए चला जाता हूँ अपनी बेइज्जती कराने, नहीं तो सपने में भी वहाँ कदम न रखूँ। लबरू चंद कहीं के। अब 2 दिन के लिए मायके जा रहे हैं, बैग पैक करो जाके। और सुनो, वहां जाके अपनी अमीरी मत झाड़ना, थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, ठीक है, चलो आओ जल्दी।
आहा वाह आहा। आया जी, यार इतना बढ़िया खाना बनाती हो, बिना तारीफ किए ना खाना हजम नहीं होता मेरा। बेटा काम वाली बाई नहीं है हम। हाँ, बर्तन धोकर जाना, सुबह से काम कर करके ना कमर अकड़ गई हमारी। और तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, तुमको क्या लगता है तुम हमारी तारीफ कर दोगे तो हम इस घर में रुक जाएंगे? अब देखो, तुम हम दोनों से बहुत प्यार करती हो ना, हमें छोड़कर नहीं जाओगी तुम? डरा रही हो खाली है? तुम्हारा ये भ्रम ना तुम्हें और कंजूस बनाता जा रहा है, और तुम्हारा यही भ्रम कल दूर हो जाएगा, समझे? और हाँ, तुमको क्या लगता है एक मिठाई का डिब्बा ला करके तुम हमको मना लोगे? शादी को इतने साल हो गए, तब से इस घर में एक बार भी मिठाई नहीं आई है, और अब तुम मिठाई का डिब्बा लेकर के आ रहे हो। हमको भी पता है इस घर में मिठाई सिर्फ तब तब आती है जब जब तुम्हारे दीदी जीजा आते हैं, नहीं तो जीवन में मिठाई खाना दुश्वार है इस घर में। तो बिल्कुल सही कह रही मम्मी। पापा तो हमारे इंटर पास होने पर भी मिठाई नहीं लाए घर में। अबे 3rd डिवीजन पास होने में कौन मिठाई लाता है? कम से कम 1st डिवीजन तो आना चाहिए था। पापा बस इसी चक्कर में इंसान को मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती है, और इंसान खुद को ही पूरे जीवन भर कोसता रहता है। अब अपने को ही देख लीजिए, अभी अगर हम फेल हो जाते तो आप कहते बेटा कम से कम 3rd डिवीजन ही ले आते। अब 3rd डिवीजन ले आए तो आपको 1st डिवीजन चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ पापा, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ हो गया आपको तो आपकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। बस ये ऐसे हर घर में फड़फड़ाई, कभी वहां बैठेगी, कभी यहाँ बैठेगी, कभी वहां बैठेगी। तो देख, एक तो तेरी माँ की वजह से मैं वैसे फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुआ हूँ, ऊपर तेरी ये बकवास बातें। अबे मार दूंगा मैं, चुपचाप सोएगा फिर। सब लोग बस घर में मारने के बाद ही कहते हैं कि मैं मार दूंगा, ये क्या बात हुई? माँ बाप तो बस दिखावे का प्रेम करते हैं, असली इश्क तो टीना करती है मुझसे। ए चिट्टू सुन इधर। ओ चिट्टू इधर। अब पापा फिर से दो शांत। उस सवेरे टिफिन वो कहाँ रखा था? मुझे तो मिला नहीं, मालूम मैंने खाना ही नहीं खाया। ये देख टी-शर्ट ढीली हो गई। तो बाइक चलाने का झांसा दिए थे ना, तो मैं वही सोच रहा था कि आपसे बदला कैसे लूं। अब किचन से टिफिन तो मैं बाहर ले आया था, अब उस झांसे के बदले ना टिफिन में बाहर ही छोड़ दिया था। एक तो चिट्टू का मुख, और दूसरे ये। अबे लव मैरिज करनी नहीं चाहिए। इस बार हमारे नाटक का भी कोई फायदा नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ चिट्टू के पापा पे। हमारी तो कोई कदर ही नहीं है इस घर में, बस नौकरानी बन के रहो जीवन भर। प्यार करते हैं, बड़ा लव मैरिज करके लेकर के आए थे हमको इस घर में, रानी बना के रखेंगे। वर्मा जी, हम अपने मायके जा रहे हैं, अब रखिएगा अपना और अपने बेटे का ख्याल। अरे माँ जी क्या हुआ? आप दो मिनट रुके, मैं आ रहा हूँ। ये जुल्म मत कीजिए आप। पर्दा गंदा कर रहे हैं। हम अभी तक इस घर से गए भी नहीं है, कबाड़ खाना बनाना चालू कर दिया है। भविष्य साफ दिख रहा है मुझे इस घर का। देखो माया जी, हम ये बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, आप हम दोनों से बहुत प्यार करती हैं, और आप भले इस घर से जा रही है, लेकिन आपके दिल से ये घर नहीं जा पा रहा है। आपको पर्दे की चिंता हो रही। देखिए दो मिनट मैं आ रहा हूँ। और आप हमें जानते, आप हमें कभी छोड़ जा ही नहीं सकते हो। अरे माया जी, इस घर में तो किसी को मेरी पड़ी नहीं है। चिट्टू के पापा चिट्टू सब बोलते रहते काम वाली बाई ढूंढ रहे हैं। बस दिन भर काम करो मरते रहो, बस काम करो मरते रहो, और कुछ नहीं। नमस्ते जी। मुंह उठा करके बस पैसों के लिए किसी भी काम के लिए हाँ कर देते हो। इस शरीर को देख के तो लगता नहीं है कि झाड़ू पोछा कर पाओगे, और शक्ल को देख के तो लगता नहीं है कि तुमसे खाना भी बन पाएगा। मैं काम वाली बाई नहीं, काम वाला बाया आया है। नमस्ते फूफा जी। फूफा जी, जी जी नमस्ते। अरे बुआ जी कहाँ है? अरे तुम्हारी बुआ को गांव की महिलाओं से बात करने से फुर्सत मिले तब तो। वो देखो खड़ी बतिया रही हैं। अरे ठीक, वो आ जाएंगे, चलिए आप चलिए। अरे ऐसे जाएं क्या? अरे साले साहब से बोलो मुझको उठा के ले जाएं। देखिए फूफा जी, आप हमारे पापा के जीजा हैं, हमारे नहीं। अरे बेइज्जती कराने के लिए भेज दिया तुम्हारी बुआ ने। ए बेटा, सुनो। दादी, आपको उस वाली दवा के साथ ये वाली दवा भी खानी रहती है।
जीना यार, काम वाली बाई नहीं आई अभी तक। हाँ बात हुई थी, कह रही थी कि आज पहला दिन है, थोड़ा सा लेट हो जाएगी। टीना एक बात बताओ, ये तुम इतना सब करती हो, इस झमेले में तुम्हारी पढ़ाई हो पाती है? दादी आप परेशान मत होइए, सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन मेरी बात तो सुनो। आप आराम करिए। अरे नॉर्मल रहो। अरे और क्या, अब नॉर्मल है क्या? सारी रंगबाजी यही मायके में दिखती है तुम्हें, हमारे घर पे कुछ नहीं दिखा पाते हो। अरे घर पे किसकी निकली है आज तक? हाँ तो इस बात को समझो। क्या सोचेगा मेरा भाई और मेरी भाभी? अरे तुमसे प्यार करते हैं इसीलिए तो बेइज्जती सहने चले जाते हैं, वरना यहाँ आने का मन ना करे। हाँ हाँ हमको मालूम है तुम यहाँ क्या निहारने आते हो। अरे क्या निहारने की बात हो रही है? अरे कुछ नहीं भैया, बस ऐसी बात हो रही थी। अरे रे घर तुमने बढ़िया बनवा लिया भैया। क्या बढ़िया बनवा लिया, धूप देखो सीधे चली आ रही है, ना कूलर है, ना पंखा है, ना कुछ है, ना एसी है। अरे नेचुरल नेचुरल मजा लो, नेचुरल। नेचुरल मरे जा रहे हैं, ना कूलर नहीं, एसी नहीं, पंखा नहीं। नमस्ते जी, नमस्ते। दूसरा राक्षस कहाँ है? वो हॉस्टल में ना, वो वहीं पढ़ाई करता है। अच्छा तुम पढ़ने नहीं गए? चिट्टू चपल उतार नीचे, तुरंत नीचे चल। कोई संस्कार नाम की कोई चीज नहीं दी आपने यार। तो आप ही सिखा देते। अरे क्या माया जी, अब जीजा जी से आप झाड़ू लगवाने का काम बता रही थी, बर्तन धुलवाने का काम कर रही थी, बताइए। अरे वो हमें क्या पता था, हमको लगा कि वो काम वाली बाइक की आने की बात हो रही थी, वही आ गया है काम वाला बाया। अब आप ही बताइए हम जिया जी को कैसे पहचान लेते? जिया की शादी तब हुई थी हमारी शादी से पहले, और हम जिया जी को कभी देखे ही नहीं थे, और अचानक से हमारे सामने आ जाएंगे तो हम कैसे पहचान लेंगे हैं? और जब भी जिया जी उसके बाद आए तो हमसे कहा गया 2 फुट का लंबा घूंघट लेके तभी चाय पानी लेकर के आना है। और जिया जी को हम शादी की वीडियो में देखे थे, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट थी, है ना? और तब जीजा जी एकदम दुबले पड़ते हड्डे जैसे इंसान लग रहे थे। इंसान? तो अब क्या लग रहे हैं सरहद जी? अरे चिट्टू पानी नहीं पिलाओ। जी जी कैसे बात कर रहे हो बच्चों से? अब तुम्हारे संस्कार कहाँ गए? मेरी भाभी को बोल रहे थे। फिर बिस्कुट है? पहले बिस्कुट, अब बिस्कुट, बिस्कुट पे बिस्कुट। 4 दिन पहले बताने से क्या फायदा है, जब आओ भगत में बेइज्जती के साथ बिस्कुट ही देने थे। अरे तुम्हारी सेहत की फिक्र करते हैं सब लोग, तुम्हारी शुगर हाई ना हो जाए इसलिए मिठाई नहीं रखी है, खा लो बिस्किट। अरे अरे माया जी वो मिठाई लाए थे ना हम। तो आप हमको बताए थे कि किससे ला रहे हैं। कुछ पीस वो चिट्टू खा गया, कुछ हम खा गए, अब 3 ही पीस बचे थे। 3 पीस लाते हुए अच्छा तो नहीं लगता जिया जी? अरे सरहद जी 3 ही पीस ले आती। चीनी भी नहीं आती, चिट्टू 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है, आपको पता नहीं है? यार तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है क्या है? अरे तुम मिठाई ले आते यार 3 पीस। अरे 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, बहरे हैं क्या फूफा जी? इनको सुनाई नहीं देता क्या? अरे तो बेटा 2 ही पीस ले आते। अब 2 पीस वैसे ले आते, 2 पीस तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। कौन मेहमान है? अरे यार अरे बेटा तो 1 पीस ले आते। अरे अब एक एक में तुम्हारा क्या होता? काहे बच्चे को अभी बुआ खा लेती 1 पीस, तो फिर आपको हम क्या देते? अरे तो बेटा क्या हमको जानवर समझे हो क्या है? नहीं। चुप्पे चाप बिस्किट खाओ, खाओ। अरे खाइए जी। ले आओ जिया जी खा लीजिए ना। बिस्किट बढ़िया भाभी। ले पानी हम पी रहा हूं। अरे पीजिए। कौन बज रहा है? ध्यान दीजिए। कौन बज रहा है? लबराए लो पहले। हेलो हाँ हाँ, तुम ऐसा कर, तुम पानी पियो, स्कूल से फोन आया है, मैं आ रहा हूँ। हाँ 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 अरे जाने दो भैया, हाँ, इनकी हाँ, बातों पे हाँ, ध्यान में मत दिया करो। ओहो अच्छा। जीने के हैं 4 दिन, ओ बाकी। अब तुम कौन हो? हेलो मोटू, मैं कांति 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 बाई। ये बीच में सिंदूर काहे को नहीं लगाया? अरे मैं कोई जननी हूँ क्या? सिंदूर क्यों नहीं लगाया? मैं कोई आवारा कुत्ता हूँ क्या है?
नौकर से लगा करके इस घर के मालिक तक सब मेरी बेइज्जती करने में लगे। महाराज आपण दिवसाच्या घरात काय करत आहात? तुम दूसरे ग्रह से आई हो क्या? आधी दुनिया नहीं देखी ना साहब जी। मैं कह रही है जापना ये दूसरे के घर में काय को, और क्या नाम है? मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ, अरिजीत सिंह नाम है हमारा। मैं लता मंगेशकर। अरे मैं तेरे को बेवकूफ दिखती? गरीब है, परंदी नहीं। तुम्हें मालूम भी है मैं इस घर का दामाद हूँ। लगता है तुम्हारे जीजा किसी से भिड़ गए हैं। मेरे को तेरा गुस्सा और तेरे इस घर में इज्जत देके मालूम पड़ता तो इस घर का बूढ़ा और पुराना दामाद है। मैं तेरे को बूढ़ा दिमाग दिखता है? अरे फूफा जी किससे हाथापाई कर लिया आप? काम वाली बाई आ गई। एक मिनट यहाँ। क्या हुआ? अरे नौकरानी से लगा करके मालिक तक इस घर के सब पागल हैं। तुम देख नहीं रही हो? मुझसे ज्यादा नौकरानी की इज्जत है यहाँ पर। अरे कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहता हूँ तुम यहाँ चलो यहाँ से। अरे बैग अंदर पड़े हैं, खाना तो खा लो। अरे खाना खाओ तुम और तुम्हारा भाई और तुम्हारी। अब देखो मुझे एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकना है। चलो फूफा जी रुक जाइए प्लीज प्लीज। फूफा जी हाँ प्लीज प्लीज वो कहिए ना। अरे कहिए ना। तुम चलो। अबे रुको यार। ये क्या है? रुक नहीं रहे फूफा जी। अरे तो पैर पकड़ना। माफी मांगो। याद रखना धुरंधर सिंह। वर्मा, धुरंधर वर्मा। सुनो वो दीदी ने इंटर का मैरिज की था ना वो। ऐसी चलो बैग तुम्हारा भाई लेके आएगा, तुम चलो। अरे फूफा जी अरे कम से कम सस्पेंस मत छोड़ के जाइए। धुरेंद्र वाला को बताइए क्या था। पापा ये तुम्हारे जीजा ना ऐसे। चिट्टू आप अंदर आओ, ठीक है? बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अच्छा बेटिया एक कहावत क्या है? अब देखो तुम एक घर तुम्हारा उजाड़ बचा ली हो हैं और हमारे बहन घर उजाड़ दी हो। खैर अब आई गई हो तो चलो आओ, है ना? जी साहब जी। कहाँ है? देखो तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती थी ना। मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। तुम मम्मी पापा को धोखा दे दो। माला के मायते। यार एक तो पहले तुम यार हिंदी बोलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही भाषा। ये छोटे साहब जी मेरे को हिंदी आती ना। मैं कांति बाई घर घर जाके झाड़ू पोछा करती है। अब मेरे को क्या मालूम कि टीना तेरे को धोखा काहे को देती। ठीक है जाके काम करो। आया। ये लीजिए दादी। बेटा मैंने कभी नहीं सोचा था कि बुढ़ापे में मुझे पड़े पड़े तुम्हारी कमाई खानी पड़ेगी। दादी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो अच्छा हुआ कि उस दिन मम्मी पापा और बाबा के साथ आप भी नहीं थी उस गाड़ी में। नहीं तो मैं तो किसी अनाथ आश्रम में पड़ी होती अभी तक। सच कहूं तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं होती अब जीने की। कितनी सेल्फिश हो गई हैं दादी आप। ये बोलने से पहले एक बार भी आपने नहीं सोचा कि मैं अकेले कैसे रहूंगी। बेटा तू भी एक अच्छी जिंदगी जीने की हकदार है जो मैं तुझे नहीं दे सकी। अब तो बस जल्दी से जल्दी तेरी शादी हो जाए चिट्टू से और तुझे एक अच्छा परिवार मिल जाएगा। और सुनिए दवा मत खा लीजिएगा, अभी हम रोटी सब्जी लेके आएंगे फिर दवा खाइएगा। चिट्टू चिट्टू, अरे सोते सोते ध्यान मग्न हो गए क्या? चिट्टू चिट्टू चिट्टू। सॉरी मम्मी। कहाँ है तुम्हारी काम वाली भाई? 8 बज गए अभी तक आई नहीं है। अरे आती होगी मम्मी, आप बिना डंडा करना शुरू कर देती। क्या बोला तुमने? अरे आ रही आ जाएगी आ जाएगी। अच्छा इधर सुनो, ये कांति बाई तुमको कुछ टीना जैसी नहीं दिखती है? पापा इस सुबह जूता पहन कहाँ जा रहे हैं आप? अब बेटा तुम तो नकारे हो, हमको तो स्कूल जाना पढ़ाने के लिए ना। तुम किस खुशी में नहीं जा रहे हो कॉलेज? आज वो किसी की जयंती है शायद आज। किसकी जयंती है? अरे पापा आप मास्टर हैं, आपको पता होना चाहिए, मुझसे पूछ रहे हैं। दोनों बाप बेटों से मैं दुखी हो गई हूँ बिल्कुल।
गुड मॉर्निंग गाइस। अरे कांति भाई गुड मॉर्निंग। चिट्टू हट, ये कोई टाइम है काम पे आने का? ठीक है मैम साहब, फिर मैं 1 घंटे बाद आती ना। ए महारानी इधर आओ, इतना सारा काम पड़ा हुआ है, सारे बर्तन पड़े हैं, झाड़ू पोछा लगाना है, बिस्तर पे चादर फोल्ड करनी है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आज हमको अपनी बहन के घर जाना है। जी मैम साहब। एक कप चाय बनवा दो जरा मम्मी। मेरे लिए भी एक चाय बना दो, अब ऑफिस तो जाना नहीं मेरे को। चल ठीक है साहब जी, फिर मैं 3 कप चाय बनाती ना। मेरे को नहीं पीने की है चाय। आइला मैम साहब, मैंने तो आपको जोड़ी नहीं, मैं पिएगी ना। ये भी शामिल हो गई है क्या तुम्हारी पार्टी में? ऐसा थोड़ी ना है मम्मी। पापा, ये कांति बाई कुछ टीना जैसी नहीं लगती हम लोग को? मुझे भी लगती है। पूछे क्या? नहीं नहीं नहीं, एक आइडिया है। ये देखे पापा, टीना टीना देखा मैंने तुम्हें रंगे हाथ। हेलो ए मौसी, तूने मेरे को मना किया ना काम पे आने का, मैं दूसरा घर पकड़ लिए। हाँ टीना मैम सर ने बताया। ए मौसी चल, काहे को किचकिच करने का, इधर चाय ठंडा हो रहा है। अरे सब्जी, आपका ये लड़का चिपकता बहुत है, आजू बाजू घूमता रहता है। नहीं कांति भाई, क्या ना, इसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसकी शक्ल तुम्हारी जैसी लगती है। अरे क्या बात कर रहे हैं सब्जी, क्या चाय बनाई है। अब पता है सब्जी, पूरी दुनिया में 7 लोग होते हैं एक तरीके के, अब मेरी जैसे नाइजीरिया और लंदन में तो पैदा नहीं होगी। लेकिन यार ये बात टीना ने तो बताई नहीं कि वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती है। सिंपल छोटे सब्जी, मैं उसको उसकी तरीके की नहीं लगती होगी ना। अच्छा, घर में कौन कौन है तुम्हारे? 2 मर्द, एक छोटा, एक मर्द 2 छोटे छोटे बच्चे। तुम लोग यहाँ काम वाली बाई को टाइम पास करने के लिए लाए हो? अरे मेम साहब, मैं चाय खौलाते खौलाते पूरा किचन साफ किया है और 4 दिन के बर्तन धोई मैं। हाँ, और जो ये पूरा गंदगी पड़ा है, झाड़ू पोछा लगाने को पड़ा है, बस बतियाने के लिए यहाँ आई हो क्या? अरे माया जी, अब कम से कम उसको सुकून से चाय पी लेने दे यार। अरे पापा छोड़िए, मुझे तो लगता है कि अब इंसान में इंसानियत बची नहीं है। उठो तुम दोनों यहाँ से और जाओ बाहर जाके अपना समय बर्बाद करो। हेलो। हाँ, बहुत तेज सीने में दर्द हो रहा है। आते हैं, परेशान मत होइए। मैम साहब 1000 रुपया देने को ना, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, डॉक्टर को दिखाने का। मैं शाम को आएगी ना, सारी साफ सफाई कर देगी। देखा आपने, 2 दिन नहीं होता इन काम वाली बाइयों को घर पे आते हुए, और उससे पहले पैसा मांगना चालू कर देती हैं। काम धंधा कुछ करना नहीं है। अगर मैं कमा रहा होता ना तो मैं दे देता इनको पैसे। क्या माया जी, अरे उसका बच्चा बीमार है, दे दे यार उसको 1000 रुपया। लेके आ रहे हैं, रुको। वैसे पापा, मुझे पहली बार पता चला कि घर में आपकी भी चलती है। बेटा ये तो तुम भी जानते हो कि हमारी कितनी चलती है। ये लो, और शाम को आने की जरूरत नहीं है, वो हम अपनी बहन के यहाँ जा रहे हैं, तो कल टाइम पे आ जाना और सारा काम खत्म कर देना। थैंक यू मैम साहब, थैंक यू साहब जी। ये हुई ना बात माया जी। कुछ ही बात हो माया जी। मम्मी डरती तो आप हैं पापा से। चिट्टू उठ जाओ फौरन और जाके चुपचाप पढ़ाई करो। सुबह सुबह मेरा दिमाग ना खराब करो, दिमाग खराब करने के लिए तो पापा काफी है मेरा। मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, मौसी क्या जाना है। अच्छा, मैं भी जरा दाढ़ी उड़ी बना लेता हूँ। चिट्टू के पापा तुम सुनो मेरी बात, काम वाली बाई के सामने ना मेरे से तमीज से बात किया करो। एक दिन तुम्हारा सहारा लेके फिर वो मेरे सर पर तांडव करेगी। अयो मैम साहब, मैं समझ गया। चिट्टू पापा क्यूट मत बना कीजिए, समझे ना? आओ नहीं जाएंगे। दादी, आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि आप नमक खाया करिए, नमक खाया करिए, लेकिन आप नमक खाने में भी कंजूसी करती हैं। कितना लो था आपका बीपी? अरे बेटा, बस तेरी दुआओं से ही चल रही हूँ। आप इधर बैठिए और सुनिए दादी, आप मेरी दुआओं से नहीं चल रही, आप अभी 100 साल जिंदा रहेंगी। ये दवाई पकड़े रहिए आप, जो दवाई बची थी वो मैं लेके आती हूँ, पर्चा। जल्दी आना। हाँ, ध्यान से जाना। टीना को बता देता हूँ। हाँ हेलो। हेलो। हाँ सुनो, हम जरा ना मम्मी पापा के साथ मौसी के यहाँ जा रहे हैं, तो तुम अभी फ़ोन मत करना, लौट के करेंगे। ठीक है। हाँ, तुम कहीं बाहर हो क्या? हाँ, आज छुट्टी थी ना, तो वो दादी का रूटीन चेकअप कराने आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसीलिए तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा पाए थे, सुबह किए थे ना तुम।
सुबह मैंने किया था फोन? हाँ वही 8-9 के आसपास किया था ना फोन। अच्छा हाँ शायद किया होगा। ठीक है, हाँ बाय। हो गई सारी बातें टीना से, दे दी सारी इन्फॉर्मेशन। हाँ मम्मी। ये चिट्टू पगला को लगे हो क्या हैं? कभी तुम्हें का मावली बाई में टीना दिखाई देती है और अब तुम्हें सड़क पर बैठी बुढ़िया तुम्हें टीना दादी दिखाई दे रही है। बेटा तुम्हारे सर से टीना का भूत कब उतरेगा? अरे चुप रहो यार मम्मी, ये वही है। और आइए चले मिलते हैं ना, वैसे भी एक ना एक दिन तो आपको दादी से मिलवाना ही था उनकी। नमस्ते दादी। अरे नमस्ते नमस्ते, खुश रहो बेटा। देख रहे हो कैसे लिबर लिबर कर रहा है? आज तक हम दोनों के पैर तो कभी छुए नहीं इसने। अरे शांत रहो यार तुम तो। और हाँ आप वो देखिए मेरे मम्मी पापा। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। कैसे हैं आप लोग? हम लोग अच्छे हैं। अरे हमारी टीना तो आप लोगों की बहुत बातें करती है। हाँ हमारा चिट्टू भी आप लोगों की बहुत बातें करता है। पर आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? हाँ अरे वो आज सुबह ना, दादी आपकी दवाई फिर नहीं मिली, यहाँ भी कहीं और देखना पड़ेगा। टीना तुम, चिट्टू मैं तुम्हें सब कुछ सही तुम्हें से। कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये सब बात तो मुझे पहले ही बता सकती थी। मैं तुमको कितना समझदार और रिस्पॉन्सिबल समझता था, और तुम इतनी बड़ी आर्टिस्ट निकलोगी मुझे नहीं पता था। तुम तो अपनी आर्ट से किसी को भी धोखे में रह सकती हो यार। चिट्टू प्लीज एक बार तुम उस काबिल ही नहीं हो कि मैं तुम पे अपना 1 मिनट इन्वेस्ट करूं। चलिए मम्मी। चिट्टू एक बार बेटा उसकी बात सुन। मम्मी मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, आप चलिए। अंकल प्लीज एक बार आप कहिए ना चिट्टू से मेरी बात सुनने को। पापा कुछ सुनने की जरूरत नहीं, चलिए। अरे एक बार सुन तो लो वो कहना क्या चाहती है। बोलो बेटा तुम क्या कर रहे हो? अंकल मैं चिट्टू पर बोझ बनना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे पता है चिट्टू मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर उसे मैं 3000 रुपए के लिए कहती तो वो मुझे कभी मना नहीं करता अंकल। उसे पता है कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मेरे पास दादी हैं, वो भी बीमार रहते हैं। इनकी दवाई से लेके अपनी पढ़ाई तक सारा खर्चा मैं ही देखती हूँ अंकल। और डॉक्टर ने इनके दवाई बढ़ा दी थी, इस वजह से मुझे ये काम करना पड़ा। बेटा तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, फिर यही काम क्यों? तुम ट्यूशन कर लेती। आंटी 2 ट्यूशन पढ़ाते हैं, और आजकल ट्यूशन मिलते कहाँ हैं। पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है। सोचा था महीने के आखिरी तक फाइनल हो जाएगा तो चिट्टू को सब कुछ सच सच बता देंगे। अरे बस कर यार, अब रुलाएगी क्या कांति भाई? तुम इतना काम करने के बाद भी अपने क्लास में फर्स्ट आती हो, टॉप करती हो। हम बहुत नसीब वाले हैं जो हमें इतनी होनहार बहू मिल रही है। बस हमारा चिट्टू ही निकम्मा है। देखिए हम अपने निकम्मे बेटे के लिए आपकी काबिल पोती का हाथ मांगते हैं दादी माँ। दादी माँ मंजूर है हमको। लेकिन मैं कह दे रहा हूँ, दहेज में ये बुढ़िया हमारे हाफ डाले पे आएंगी।